दुख देने वाला है। एक इच्छा को पूर्ति करेंगे, दूसरी इच्छा पैदा होगा। संपूर्ण पृथ्वी का, केवल लश्कर का नहीं या उदा किशनगंज का नहीं, मधेपुरा का नहीं, संपूर्ण भारत नहीं, संपूर्ण पृथ्वी का मालिक आपको बना दिया जाए। संपूर्ण पृथ्वी के स्त्रियों को या पुरुषों को आपको दे दिया जाए विषय की भोग के लिए, और पूरा पृथ्वी का सम्राट बना दिया जाए, तो भी आपका इच्छा पूर्ति नहीं होगा। और इच्छा जब मैं ब्रह्मलोक का राजा बनूंगा, सारा ब्रह्मांड के ब्रह्मलोक के सुंदर सुंदर स्त्रियां मुझे चाहिए, सुंदर सुंदर पुरुष मुझे चाहिए। ये मन इतना खतरनाक है। इसीलिए इच्छाओं को घटाना। एक व्यक्ति आकर के आज हमको प्रश्न किया, जब बाबा मैं जो भी इच्छा करता हूं वो होता नहीं है, जो भी इच्छा करता हूं वो होता नहीं है, मुझे कोई मंत्र बताओ। हम बोले मंत्र बताने से क्या होगा, 2-4 दिन काम करेगा। इसके लिए यही मंत्र है, आप इच्छा करते होता नहीं है इसलिए दुखी होते, इसलिए इच्छा करो मत। इच्छा करेंगे पूर्ति नहीं होगा तभी तो दुखी होंगे। आशा ही परम दुखम नैराश्यं परमं सुखम। आपका इच्छा ही आपके दुख का कारण है। कोई स्त्री से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई सास ससुर से दुखी, कोई रोग से दुखी, कोई बिजनेस से दुखी, कोई समय से दुखी। जिसका मन भागवत में है वही सुखी है, वरना सब दुखी दुखी। जितना समय आपका मन भगवान में है, भागवत में है, वही समय ही आपके अपना है। आप भागवत में बैठे हैं, आपके पितर लोग कथा तो आप सुन रहे हैं और इसका लाभ आपको मिलेगा और आपके माता पिता को मिलेगा, आपके दादा दादी को मिलेगा, आपके परदादा परदादी को मिलेगा। कथा आप सुन रहे हैं और आपके परिवार में जो 7 पीढ़ी मर चुके हैं उनको भी ये लाभ ही मिलेगा सदा। भागवत कथा साधारण नहीं है। जब पितरों की कृपा हो, छठ पूजा करके, शिवलिंग में जल चढ़ा करके, नवरात्र व्रत करके, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार व्रत करके, तीर्थ करके, कुंभ नहा करके, गंगा नहा करके, और जिसका मन एकदम शांत हो गया तभी उसका मन भागवत में लगता है। मैं पहले भी बताया था, जिसको हम लोग चुन चुन करके वोट देते हैं वो एमएलए बन करके वो पटना में जाके बैठेगा, और भगवान जिसको चुन चुन करके वोट देंगे वो भागवत में आकर के बैठेगा। भगवान के चुने हुए व्यक्ति भागवत में आते हैं। हर व्यक्ति नहीं आएगा, और आएगा तो अगल बगल में घूम करके चला जाएगा कि उसको पूरे भगवान का कृपा नहीं हुआ है। तुलसीदास जी एक पंक्ति लिखे हैं, आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई। इसी भागवत के पंडाल में आना बड़ा कठिन है। आवत यही सर माने पंडाल, अति कठिनाई। आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आई न जाए, राम
कृपा बिनु आई न जाई। जब तक राम का कृपा नहीं होगी, जब तक महादेव का कृपा नहीं होगी, जब तक राधा रानी का कृपा नहीं होगी, तब तक वो भागवत में आ नहीं सकता। और आप सब आए हैं, कई दिन से आ रहे हैं, इसका अर्थ भगवान का कृपा आपके ऊपर हो चुका है। कि भगवान का जब तक कृपा नहीं होगी, अब एक पटना से या पूर्णिया से कोई कलाकार को ले आओ, मैं तो नाम नहीं जानता हूं, सब बड़े बड़े इलेक्शन में लेके जाते हैं ना। अब देखो यार कितना भीड़ होगा। तो यहां पे आने में अड़ंगा क्या है ना, घर का काम, गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज नाना जंजाला। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे, ये भागवत में आने में जो अड़ंगा कठिनाई क्या है ना, गृह कार्य ना घर का काम, मकई लगाना, धान काटना, गेहूं बोना, बच्चों के लिए रसोई बनाना, घर का काम है, दुकान चलाना, गृह कार्य नाना जंजाला, गृह कारज नाना जंजाला। ते अति दुर्गम शैल विशाल, ते अति दुर्गम शैल विशाल। मंगल भवनय अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहंसु दशरथ अजीर बिहारी, द्रवहंसु दशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये अष्टांग योग है। श्री कपिल भगवान अपनी माँ को कह रहे, माता मुक्ति 5 प्रकार के है। देखो
हर व्यक्ति मुक्ति पाने के लिए वैकुंठ जाने के लिए तरसता है, परंतु वृंदावन के लोग, अयोध्या के लोग एक तो मुक्ति भी पसंद नहीं करते और वैकुंठ जाना भी पसंद नहीं करते। अब वृंदावन में कभी जाना, कोई आपको नहीं बोलेगा कि हमको वैकुंठ चाहिए या हमको मुक्ति चाहिए। वृंदावन के बाहर में जहां भी जाओ, किसी लिए शिवलिंग में जल चढ़ा रहा है मुक्ति के लिए, गंगा किसी लिए नहा रहा है मुक्ति के लिए, परंतु वृंदावन के लोग ना मुक्ति पाना पसंद करते ना वैकुंठ जाना पसंद करते हैं। हनुमान जी कहाँ गए वैकुंठ? राम जी जा रहे थे, अयोध्या के लोग सब गए, हनुमान जी नहीं गए। हनुमान जी बोले हम वैकुंठ में जाएगी क्या करेंगे? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। हनुमान जी बोले हमको यहीं पर रख छोड़ दीजिए, जहां जहां आपकी भागवत कथा, राम कथा, हरि नाम, कृष्ण नाम होगा वहीं पर मैं रहूंगा। तो 5 प्रकार की मुक्ति है। सालोक्य, भगवान के लोक में रहना। सामीप्य, भगवान के निकट में रहना। साष्टी, भगवान के ऐश्वर्य को प्राप्त करना। सायुज्य, भगवान से मिल जाना। सारूप्य, भगवान का रूप प्राप्त करना। ये 5 प्रकार मुक्ति भागवत में दिया गया। मुक्ति भी 5 प्रकार के, समझ गए? सालोक्य, भगवान के लोक में रहना। सामीप्य, भगवान के निकट में रहना। सारूप्य, भगवान का रूप प्राप्त करना। साष्टी, भगवान के संपत्ति को प्राप्त कर जाना। सायुज्य मन भगवान से मिल जाना। दीयमानम न गृहणाति मत सेवनम जनः। कपिल भगवान करे माता, जो मेरे भक्त होते हैं ना उनको मुक्ति चाहिए, ना उनको निर्वाण चाहिए, ना उनको मोक्ष चाहिए, ना उनको वैकुंठ चाहिए, उनको तो केवल भागवत कथा ही चाहिए। भागवत कथा ही वैकुंठ है, भागवत कथा ही मुक्ति है। तो श्री कपिल भगवान कह रहे हैं सब में भगवान को देखना। पुरुष हो, स्त्री हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, विरोधी हो या प्रेमी हो, सब में भगवान को दर्शन करने का आदत डालना। सिया राम मैं सब जगह जानी, वही व्यक्ति भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। श्री कपिल भगवान इस प्रकार देवहूति माता को ज्ञान का उपदेश दिए। अंत में सांख्य योग सुनाए। फिर समुद्र के किनारे में पहुंचे, समुद्र ने इनको स्थान दिया, नाम पड़ा गंगा सागर। ये कथा अत्यंत संक्षेप में श्रवण किया। अब हम लोग राम जन्म, कृष्ण जन्म की ओर जाएंगे, ध्यान देना। श्रीमद् भागवत में भगवान राम सूर्यवंश में आए, भगवान कृष्ण चंद्रवंश में आए। तो राम जी दिन में आए, भगवान कृष्ण रात में आए। तो सूर्यवंश का उपवंश है रघुवंश, इसलिए राम जी राघव कहलाए और भगवान कृष्ण यादव कहलाए। तो दोनों की कथा भागवत में 12-12 अध्याय में दिया गया है। आप ध्यान देकर के सुने। आकाश में जो सूर्य है, आकाश में जो सूर्य है, उनकी वंश में
भगवान श्राद्धदेव मनु आए। तो श्री मनु महाराज जी की पत्नी के नाम है श्रद्धा। इनके वंश में कोई संतान नहीं हुआ। मनु महाराज दो है, एक है आदि मनु जिसकी कथा आप सुन चुके हैं, और ये दूसरा मनु है। तो इनकी पत्नी के नाम है श्रद्धा। तो ये पुत्र प्राप्त करने के लिए यज्ञ किए, तो इनको एक कन्या मिली। तो मनु महाराज वशिष्ठ जी को बोले, गुरुजी हमको तो पुत्र चाहिए, ये कन्या हो गई। वशिष्ठ जी बोले, आपकी पत्नी आकर के मेरे कान में बोली जी मुझे कन्या चाहिए, तो हम आहुति दिया तो कन्या हो गई। तो मनु महाराज बोले, आप इसको पुत्र बनाइए। तो वशिष्ठ जी योग बल में वो इला नाम के कन्या को पुत्र बना दिए। पहले उसका नाम थी इला, फिर उसको पुत्र बनाए तो उसका नाम पड़ा सुदुम्न। तो अयोध्या के राजकुमार सुदुम्न शिकार करने के लिए महाराष्ट्र के इलावृत खंड में गए। आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे एलोरा गुफा। एलोरा गुफा ये महाराष्ट्र में पड़ता है, अजंता या एलोरा। तो उसको भागवत में इलावृत खंड के रूप में दिया गया है। तो वहां पर भगवान शिव और पार्वती विहार करते हैं। वहां कोई भी पुरुष जाएगा तो स्त्री बन जाएगा। तो अयोध्या का राजकुमार सुदुम्न जब वहां गए, ये पुरुष बन गए। ये पुरुष तो थे, ये स्त्री बन गए। स्त्री बन करके अयोध्या में आए। तो मनु महाराज वशिष्ठ जी को बोले, गुरुजी पहले तो एक कन्या थी, फिर आप पुरुष बनाया, फिर ये स्त्री बन गया, अब आप उसको फिर पुरुष बनाओ। वशिष्ठ जी बोले, हम तो नहीं बना सकते, ये महादेव जी बनाएंगे। तो वशिष्ठ जी शिव जी के पास गए। शिव जी वशिष्ठ को बोले, देखो मैं पार्वती को वचन दे रखा हूं, जो इसी वन में कोई पुरुष आएगा स्त्री बन जाएगा। तो दोनों बात को रखने के लिए ये बालक 1 महीना स्त्री बनेगा और 1 महीना पुरुष बनेगा। तो सुदुम्न जब स्त्री बनते थे तो अयोध्या के राजमहल में रहते थे, और जब पुरुष बनते थे तो गांव गांव में जाकर के सबका पालन करते थे। अंत में ये नवरात्र व्रत करके भगवती माता दुर्गा को प्रसन्न किए। फिर दुर्गा मैया के आशीर्वाद से ये पुरुष बन गए। ये कथा भागवत में भी है और देवी भागवत में है। भागवत तो 2 है, एक भागवत और एक देवी भागवत। देवी भागवत में देवियों की कथा है, तो ये एक प्रसंग दोनों भागवत में है। श्री आगे चल करके इनके वंश में सरयात नाम के राजा हुए। इनकी कन्या के नाम है सुकन्या। सुकन्या का विवाह चैवन ऋषि के साथ हुआ। फिर आगे चल करके अम्बरीश नाम के राजा हुए। बोले से अम्बरीश महाराज की जय। महाराज अम्बरीश ये भी अयोध्या के सम्राट, ये संपूर्ण पृथ्वी के सम्राट थे। अयोध्या राजधानी था। इनके समय में पशु पक्षी भी एकादशी करते थे। ये ऐसा एकादशी के अनन्य उपासक थे
2 दिन पहले और गांव में डोरी पिटवाते थे। इनके समय में कुत्ता बिल्ली गैया बकरा भी एकादशी व्रत करते थे। उसके बाद में श्री हरिश्चंद्र की कथा तो नहीं है, केवल हरिश्चंद्र का नाम है। बोले श्री हरिश्चंद्र महाराज की जय। भागवत में हरिश्चंद्र का नाम केवल दिया गया है, इनकी कथा नहीं है। कथा इनका है वाल्मीकि रामायण में है और देवी भागवत में है। तो हरिश्चंद्र के पिता त्रिशंकु है। ये बहुत बड़े धार्मिक राजा थे, सत्यवादी थे। इनके समय में भी अयोध्यावासी सशरीर वैकुंठ लोग गए थे। अयोध्यावासी 2 बार वैकुंठ लोग गए हैं। एक बार राम जी अयोध्यावासियों को ले गए, परंतु उनसे पहले महाराज हरिश्चंद्र अपनी सत्यवादी के कारण, दान के कारण संपूर्ण अयोध्यावासियों को सशरीर वैकुंठ लोग ले गए थे। मरने के बाद नहीं, पूरा इसी शरीर में सब वैकुंठ लोग गए थे। तो इनकी नाम भागवत में दिया गया है। आगे चल करके श्री राजा हर्यश्व नाम के राजा थे। ये पुत्र प्राप्त करने के लिए यज्ञ किए। यज्ञ का पूर्णाहुति हो गया। राजा को प्यास लगा तो यज्ञ मंडप में जो प्रधान कलश था उसके जल को पी गए। तो ब्राह्मण लोग बोले, महाराज ये प्रधान कलश का जल कहाँ गया? राजा कहा, जब मुझे प्यास लगा था तो मैं जल को पी गया। तो ब्राह्मण लोग को बोले, महाराज ये जो जल है ये आपकी पत्नी के लिए था, इसी से आपके पत्नी को एक पुत्र होता। ये मंत्रयुक्त जल था, परंतु जल को आप पी गए और पुत्र आपसे ही होगा। तो राजा की पेट में बालक आ गया। अब बालक का जन्म कैसे होगा? तो वशिष्ठ जी राजा के पेट को काट करके वो बालक को निकाल दिए। राजा भी जीवित और बालक भी जीवित। ये ऑपरेशन पद्धति पहले से जो कथा भागवत की 9वें स्कंद में दिया गया है। वशिष्ठ जी राजा के पेट से बालकों को काट करके निकाले थे। बालक भी जीवित, राजा भी जीवित। अब दूध कौन पिलाएगा? तो वहां पर इंद्र आए। इंद्र आकर के अपने अंगुली को उसके मुख में दिए और उसी बालक का नाम इंद्र ने रखा मानधाता। बोले श्री मानधाता महाराज की जय। अयोध्या के महान पराक्रमी राजा मानधाता, जो स्त्री की गर्भ से नहीं पुरुष की पेट से जन्म लिए थे, इनके पुत्र का नाम है मुचकुंद। फिर आगे चल कर की इनके वंश में सगर नाम के एक राजा हुए। सगर महाराज 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिए, और जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है उसको इंद्रपद मिलता है। तो ये 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुके थे और 100वां अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। इनके अश्व को, अश्व माने घोड़ा, अश्व शब्द का तो घोड़ा, इनके घोड़ा को इंद्र चोरी करके ले गए और गंगा सागर में कपिल भगवान के कुटिया के पीछे बांध दिए। सगर महाराज जी के 60,000 पुत्र हैं। वो सब जाकर के हल्ला गुल्ला किए। कपिल भगवान के क्रोध के कारण ये 60,000 राजकुमार ये भस्म हो गए, मैंने राख बन गए। महाराज सगर के
दूसरी पत्नी से एक पुत्र था जिसके नाम है अंशुमान। अंशुमान कपिल भगवान के पास पहुंचे गंगा सागर में, तो कपिल भगवान बोले आप गंगा को लाओ पृथ्वी पर, तभी इनका सदगति होगा। तो अंशुमान गंगा माता को लाने के लिए कठोर तपस्या की, इनका मृत्यु हुआ, गंगा माता नहीं आई। अंशुमान का पुत्र दिलीप, वो भी गंगा को लाने के लिए कठोर तपस्या किए, गंगा माता नहीं आई। दिलीप के पुत्र भगीरथ, वो भी गंगा को लाने के लिए कठोर तपस्या किए। तब अंत में गंगा माता इनको दर्शन दिया। तो गंगा माता दो प्रश्न किया, जे मैं वैकुंठ लोक से भारत में उतरूंगी तो मेरा वेग कौन सहन करेगा, वरना मैं पाताल में चले जाऊंगी। तो भगीरथ महाराज बोले माता, आपके वेग को भगवान महादेव सहन करेंगे। आप महादेव जी के जटा के ऊपर उतरेंगे, उसके बाद वे जमीन पर आएंगे। गंगा बोली ठीक है। फिर गंगा दूसरा प्रश्न किया, जो समाज के लोग मेरे जल में आकर के पाप को धोएंगे, तो इन पाप को लेकर के मैं कहां जाऊंगी। तो भगीरथ महाराज बोले माता, समाज के लोग को तेरे जल में पाप को धोएंगे, तो सबके पाप आप अपने ऊपर लेंगे, और तेरे जल में जब कोई साधु नहाएगा तो तेरे पाप को वो साधु अपने ऊपर लेगा, और साधु के हृदय में भगवान का चरण कमल है, और वहां जाने के बाद में वो पाप समाप्त ही हो जाएगा। देखो, आप लोग गंगा नहाने के लिए जाते हैं, गंगा में करोड़ करोड़ व्यक्ति नहाते हैं, परंतु कुछ लोग को नहाते समय सोचते हैं अब मैं गंगा में डुबकी लगा लिया, सब पाप समाप्त हो गया, ये सोचते हैं, पाप सब चला गया, कुंभ नहाते हैं। परंतु कुछ लोग होते हैं वो गंगा में डुबकी लगाते समय बोलते हैं माता, इतना पाप लेकर के आप कहां जाएंगे, इन पाप को हमको दो। इसी भावना से जो गंगा में डुबकी लगाते वही व्यक्ति समाज में अगुआ बन करके ही रहते सोता, वो साधारण व्यक्ति नहीं होते हैं, भले वो गृहस्थी हो, स्त्री हो या पुरुष हो। तो गंगा वैकुंठ से देवलोक दे करके आई, और हिमालय में गंगोत्री में शिव जी के जटा के ऊपर आई। भगवान महादेव जटा को उखाड़े, गंगा को प्रकट किए, नाम पड़ा जटा शंकरी। गंगा देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग दे करके ऋषिकेश, फिर हरिद्वार, हरिद्वार के बाद में गंगा शुक्रताल में आई। फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिला, फिर प्रयागराज, गंगा यमुना सरस्वती का संगम। फिर उसके बाद में गंगा विंध्यवासिनी माता दुर्गा के स्थान देकर की वो काशी में आई। काशी में भी गंगा है, बनारस। फिर गंगा काशी के बाद में वो बिहार में प्रवेश करती है, बिहार की बक्सर जिला, आरा जिला देकर की वो पटना में आई। पटना के बाद में गंगा हाजीपुर, बेगूसराय जिला, समस्तीपुर जिला,
देख कर के फिर गंगा खगड़िया जिला में, उधर मुंगेर जिला, इधर खगड़िया जिला, गंगा के उस पार मुंगेर, इस पार खगड़िया जिला। फिर उसके बाद में सुल्तानगंज में आई, सुल्तानगंज भागलपुर जिला। तो सुल्तानगंज में एक बाबा थे, उनका नाम है जन्नू ऋषि। वो बड़ी कठोर तपस्या करते थे। तो उनके कुटिया को गंगा माता ने क्या कि अपने जल में तरंग से तोड़ दिया। तो जन्नू ऋषि बड़े पराक्रमी थे, वो ऐसे किए, ऐसे करके गंगा को वो पी गए, मैंने गंगा को सुखा दिए। भगीरथ महाराज आगे आगे, गंगा पीछे पीछे। भगीरथ महाराज देखे, अरे गंगा कहाँ चली गई। तो भगीरथ महाराज जन्नू ऋषि के चरण में प्रणाम किए, बोले बाबा मेरे 60,000 पूर्वज कपिल भगवान के क्रोध के कारण गंगा सागर में वो राग बन गए, भस्म बन गए। मेरे पिता दिलीप, उनके पिता अंशुमान, 3 पीढ़ियों से लाखों वर्ष हो गया तपस्या करते करते हम गंगा को लाए, और आप गंगा को सुखा दिए। आप गंगा को प्रकट करो। जन्नू ऋषि बोले मैं उल्टी करूंगा या लघु संख्या करूंगा तो अच्छा नहीं होगा। तो जन्नू ऋषि क्या किए, जांग काट करके गंगा को प्रकट किए। नाम पड़ा जाह्नवी गंगा। उसके बाद में जाह्नवी चौक, जो भागलपुर जाएंगे तो वहाँ जाह्नवी चौक पड़ता है। तो जाह्नवी ऋषि है, जिन्हीं कहता भागवत में दिया गया है। फिर भागलपुर, उसके बाद में कहलगाम देकर कटिहार जिला, फिर उसके बाद में बांग्लादेश, पहले बांग्लादेश से भारत में था। फिर गंगा 2 भाग हुई, भागीरथी नदी और हुगली नदी। हुगली नदी जो हावड़ा, कलकत्ता में हावड़ा ब्रिज है। फिर वो जाकर की 24 परगना जिला के बाद समुद्र में मिली, तो स्थान का नाम पड़ा गंगा सागर। गंगा में नहाने का तरीका भी भागवत में दिया गया है। कभी आप गंगा नहाने के लिए जाते हैं, पहले गंगा को प्रणाम करो। गंगा माता को पहले प्रणाम करना है। फिर उसके बाद में थोड़ा जल लेकर के इसे पीना है। फिर थोड़ा जल लेकर के सिर पर छिटना है। उसके बाद में गंगा में चरण रखना है। तो आपको गंगा नहाने का 100% लाभ मिलेगा। कभी भी गंगा नहाने के लिए जाते हैं, ऐसे डायरेक्ट जल में घुसना नहीं है। प्रणाम नहीं करेंगे, आचमनी नहीं करेंगे, जल नहीं छीटेंगे, ऐसे जल में घुस जाएंगे तो उसको बोलते भैंसा स्नान। भैंसा समझ जाते हैं? भैंसा को गंगा के किनारे में छोड़ दो, घुस जाता है, दिन भरी नहाता है। कछुआ भी नहाता है, मछली भी नहाते हैं, उनका सदगति अब तक नहीं हुआ। क्यों? उनके भीतर में गंगा के प्रति कोई भावना नहीं है। इस तरीका से नहाने से 100% लाभ नहीं मिलेगा। मिलेगा, कब मिलेगा? गंगा में जब भी नहाएंगे, प्रणाम करना, आचमन करना, फिर चरण रखना। जब गंगा में आप चरण रखेंगे, गंगा आपको विष्णु का रूप बनाएगी। क्यों? विष्णु के चरण से गंगा निकली है। फिर गंगा में गोता लगाएंगे, गंगा मस्तक में आएगी। शिव जी के मस्तक में गंगा है, आपको उस समय शिव जी का रूप बनाएगी। जब आप गंगा नहा लिया, 5 रुपया 10 रुपया डिब्बा में पानी भरेंगे, गंगा पानी,
तो ब्रह्मा का रूप। गंगा में नहाने वाला व्यक्ति को गंगा माता ब्रह्मा विष्णु शिव बनाती है। समझिए कैसे बनाती है? चरण रखेंगे तो विष्णु का रूप, तो विष्णु के चरण से गंगा निकली है। गोता लगाएंगे तो शिव जी का रूप, तो शिव जी के सिर पर गंगा है। डिब्बा में जल भरेंगे तो ब्रह्मा का रूप। जब व्यक्ति गंगा जल लेकर ही घर को आता है, जिस रास्ता में, जिस टेम्पू में, जिस गाड़ी में, जिस मोटरसाइकिल में, वो गाड़ी, वो टेम्पू, वो ट्रेन भी पवित्र हो जाता है। और जिस घर में ला करके गंगा जल को रखता है, वो घर भी वैकुंठ ही बन जाता है। देखो, जैसे कोई व्यक्ति मर गया, माता हो पिता, तो पुत्र या बेटी उसके हड्डी को जलाने के बाद में जो हड्डी है, उसको यदि हड्डी नहीं मिलता है, जिस जगह में माता पिता को जलाया वहां के भस्म को, राख, यदि राख नहीं मिलता है, जिस जगह में माता पिता को जलाया वहां के मिट्टी को लेकर के गंगा जल में डाल देता है, उसके माता पिता वैकुंठ लोक को ही प्राप्त होते हैं। भजिले गंगे जय श्री गंगे, 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 करुणा प्रेम दयामयी गंगे, करुणा प्रेम दयामयी गंगे, करुणा प्रेम कृपामयी गंगे, करुणा प्रेम कृपामयी गंगे, दयामयी गंगे, दयामयी गंगे, कृपामयी गंगे, कृपामयी गंगे, भजिले गंगे जय श्री 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 गंगे। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए। प्रेम दयामयी गंगे, करुणा प्रेम दयामयी गंगे, करुणा प्रेम कृपामयी गंगे, करुणा प्रेम कृपामयी गंगे, दयामयी गंगे, दयामयी गंगे, कृपामयी गंगे, कृपामयी गंगे। 3 गंगे। श्री गंगा माता, 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 श्री गंगा माता,
पितामह भीष्म को जन्म देने के लिए महाभारत में शांतनु महाराज जी की पत्नी के रूप में कुछ वर्ष रही। इसलिए गंगा की एक नाम है भीष्म माता। वो भीष्म माता गंगे, भीष्म माता गंगे, वो जानवी गंगे, जानवी गंगे। गंगा माता सबके पाप नष्ट करती है। इसीलिए गंगा की एक नाम है पाप नाशिनी। पाप नाशिनी गंगे, पाप नाशिनी गंगे, हमारी प्यारी गंगे, हमारी प्यारी गंगे, प्यारी प्यारी गंगे, प्यारी प्यारी गंगे, वो सबकी प्यारी गंगे, सबकी प्यारी गंगे। भजिले गंगे, जय श्री गंगे, भजिले गंगे, जय श्री गंगे, भजिले गंगे, जय श्री गंगे, भजिले गंगे, जय श्री गंगे। सब दोनों हाथ उठाइए और गाइए। करुणा प्रेम दयामयी गंगे, करुणा प्रेम दयामयी गंगे, करुणा प्रेम कृपामयी गंगे, करुणा प्रेम कृपामयी गंगे। गंगा महिमा में दिया गया है गंगा गंगेति बुरियात यो योजना नाम सतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम सगच्छति। सौ योजन माने 1200 किलोमीटर। एक योजन का 12 किलोमीटर माने 100 योजन। देखो आपके बिहार में तो गंगा है, परंतु महाराष्ट्र, बम्बे, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, इन एरिया में गंगा नहीं है। गंगा बिहार में ज्यादा बहती है, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो गंगा महिमा में दिया गया है गंगा गंगेति बुरियात योजनम सतेरपि। 100 योजन माने 1200 किलोमीटर। 1200 किलोमीटर दूर से यदि कोई गंगा गंगा कह करके नहाता है, गंगा में नहाने वाला, गंगा को दर्शन करने वाला, गंगा को आचमन करने वाला, और 1200 किलोमीटर दूर में बाथरूम में हर गंगे कह करके नहाने वाला को गंगा माता समान ही पवित्र करती है। भजिले गंगे, जय श्री गंगे, भजिले गंगे, जय श्री गंगे, भजिले गंगे, जय श्री गंगे, भजिले गंगे, जय श्री गंगे। आगे चल कर के इनके वंश में खट्वांग नाम के राजा हुए। खट्वांगात दीर्घबाहुष रघु तस्मात् पुत्रस्वा अजस्ततो महाराजा तस्मात् दशरथ अभवत। क्यों सूर्यवंश की कथा सुन रहे हैं। ये गंगा सूर्यवंश का है, माने अयोध्या वालों का है। अयोध्या के राजा लोग गंगा को जमीन पर लाए और हम लोग नहा रहे हैं। अब ध्यान देना, आगे चल करके इनके वंश में खट्वांग हुए। खट्वांग के पुत्र दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र रघु, रघु के नाम पर सूर्यवंश का नाम हो गया रघुवंश।
रघुवंश में राम जी आए तो राम जी का नाम पड़ा रघुनाथ। तो रघु के पुत्र हुए पृथुश्रवा, पृथुश्रवा का पुत्र हुए अज महाराज। अयोध्या के राजा अज महाराज नित्य प्रति ब्राह्मणों को दान करते थे। एक संतोषी ब्राह्मण था, वो डेली लाइन में आकर खड़ा होता था परंतु दान नहीं लेता था। राजा और ब्राह्मण को कहा, ब्राह्मण दे आप दान क्यों नहीं लेते? ब्राह्मण देव बोले, जो आप जो दान करते हैं वो देश की खजाना से करते हैं। आप ईमानदार से मेहनत करके यदि कोई धन कमाया है तो दीजिए तो हम लेंगे। ये बात राजा को चुभ गया। भाई बात ठीक है, क्यों मैं खजाना से दान कर रहा हूं और खजाना जो होता है वो देश का होता है। अब कोई भी मंत्री हो, वो आपके गांव में कोई रोड बना दिया, उसमें अपना नाम लिख देता है जी ये रोड फलानी मंत्री बनाया है, तो मंत्री थोड़ी अपना घर से रुपया ला करके बनाया है, वो तो समाज का रुपया है। पर तो नाम लिखा जाता है मंत्री का, चेयरमैन का, एमपी का, वो अपना घर से नहीं लाया, वो देश का संपत्ति। मैंने आपका जो टैक्स लेता है सरकार, जीएसटी हो या पानी कर हो या रोड टैक्स हो या खेती का टैक्स हो, उसी से इसे बनता है। तो ये बात को ब्राह्मण ने कहा, जी महाराज आप जो दान करते हैं वो आपका धन नहीं है, आप ईमानदार से मेहनत करके धन कमाया तो दीजिए तो हम लेंगे, ये धन हम नहीं लेंगे, ये देश का संपत्ति है। तो ये बात राजा को चुभ गया। राजा ने सोचा भाई ठीक बात है। तो राजा ने क्या किया, एक मजदूर का रूप बनाया। मजदूर माने जिसका मजा दूर हो, और मजबूर माने जिसका मजा बुरा हो। तो राजा मजदूर का रूप बना करके एक लोहार के पास रात भरी काम किया। लोहार राजा को पहचान नहीं पाया। लोहार ने क्या किया, दोनी दिया। वो दोनी को लेकर के, चौनी के आधा दोनी, तो दोनी को लेकर के वो ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण भी खुश हो गया, जी मेरे राजा मेहनत करके मुझे दोनी दान किया है। तो ब्राह्मण वो दोनी को लेकर के ब्राह्मणी को दिया। ब्राह्मणी ने क्या कि नाराज हो गए, जे देखो सब ब्राह्मण लोग कपड़ा लता सोना चांदी चावल आटा दाल गैया जमीन लेकर के आते हैं और आप दोनी लेकर के आए। तो ब्राह्मणी वो दोनी को फेंक दिया। वो दोनी जमीन पर पड़ा रहा। राजा को कोई संतान नहीं था। राजा ने कहा ब्राह्मण मुझे पुत्र चाहिए। ब्राह्मण बोले यज्ञ करो, पुत्र प्राप्त करने का यज्ञ, उसका नाम है पुत्रिष्टि यज्ञ। तो यज्ञ मंडप कहाँ बना जाएगा? तो जहां पर दोनी गिरा था उसी जगह में यज्ञ मंडप बना गया। अच्छा मिट्टी खोदाई क्या गया, तो मिट्टी से एक सोने के रथ निकला, उसमें दोनी पड़ा है। फिर खुदाई किया गया तो दूसरा सोने के रथ, उसमें भी दोनी है। तीसरा चौथा पंचम छठवां सप्तम अष्टम नवम दसम, इस प्रकार जमीन से 10 सोने के रथ निकला और प्रत्येक रथ में दोनी पड़ा है। परंतु 10वां नंबर रथ में एक छोटा बच्चा बैठा है। तो ब्राह्मणों के मुखिया श्री वशिष्ठ जो अयोध्या के पुरोहित है, वो बालक को गोदी में ले लिए और राजा को बोले, राजा का नाम है अज महाराज। राजा को बोले महाराज आप मेहनत करके किसी संतोषी ब्राह्मण को दोनी दान किया है और दोनी के परिवर्तन में, दान तो आप मात्र दोनी किया है, परंतु इसी दोनी के परिवर्तन में आपको 10 सोने के रथ मिला है और एक बच्चा भी मिला है। इसीलिए ये बालक 10वां नंबर रथ में बैठा हुआ मिला। इसी बालक का नाम रखा जाएगा दशरथ। बोले श्री दशरथ महाराज की जय।
तो दशरथ का जन्म कैसे हुआ समझ गए? जो राम जी के पिता दशरथ, ये किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिए थे, ये यज्ञ कुंड से जन्म लिए थे। इनको देखने के लिए सारा पृथ्वी के लोग आते थे। कैसा बालक है जो जमीन से यज्ञ कुंड से जन्म लिया है। धीरे धीरे ये 15-16 वर्ष के हो गए। दक्षिण कौशल बोलते हैं छत्तीसगढ़ को। तो वहां के राजकन्या का नाम है कौशल्या। राम जी के ननिहाल, राम जी के ननिहाल कहाँ है ना? छत्तीसगढ़, बिलासपुर। कौशल्या माता वहीं के हैं। तो कौशल्या छत्तीसगढ़ की राजकुमारी थी। उसका सगा ही अयोध्या के राजकुमार दशरथ के साथ हुआ, विवाह बाकी है। तो रावण को नारद जी बोल रखे थे जो कौशल्या के गर्भ से जो बालक जन्म लेगा उसी के द्वारा ही तेरा मृत्यु होगा। तो रावण छत्तीसगढ़ में रात में आकर की राजकुमारी कौशल्या को हरण करने के लिए प्रयत्न किया। इधर अयोध्या में एक नाव में